डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होयसल मंदिर। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। ये समावेशन भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी भारत में 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये विशिष्ट मान्यता प्राप्त हुई है। चलिए अब जानते हैं होयसल मंदिरों के बारे में। तो होयसल मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, जो होयसल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। होयसल वास्तुकला 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के शासन के तहत विकसित की गई इमारत शैली है, जो ज्यादातर दक्षिणी कर्नाटक में केंद्रित थी। होयसल मंदिरों को कभी कभी हाइब्रिड या वेसर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी अनूठी शैली में द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण है। इनमें कई मंदिर ऐसे हैं जो एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूहित हैं और एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बने हैं। ये सोपस्टोन से बने हैं, जो अपेक्षाकृत नरम पत्थर होता है। ये अपनी सजावटी नक्काशी की प्रचुरता के कारण अन्य मध्ययुगीन मंदिरों से आसानी से अलग पहचाने जा सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं होयसल के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों पर। तो कर्नाटक के हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर, जिसे होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर ने 1150 में गहरे शिस्ट पत्थर से बनवाया था। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर धूर समुद्र के धनी नागरिकों और व्यापारियों द्वारा प्रायोजित और निर्मित किया गया था। कर्नाटक के सोमनाथपुरा में चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण नरसिम्हा तृतीय के शासनकाल में 1268 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें चेन्नाकेशव के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है चेन्ना यानी सुंदर और केशव यानी विष्णु। हालांकि इसमें शिव के कुछ निरूपण भी शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक के बेलूर में विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित केशव मंदिर, ये एक लुभावनी सुंदर त्रिकुटा मंदिर है, जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों यानी जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। चलिए अब जानते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के बारे में। तो विश्व धरोहर स्थल एक ऐतिहासिक स्थल या क्षेत्र है, जिसे यूनेस्को द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण प्राप्त है। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के तहत ऐसे स्थलों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नामित किया जाता है। इस कन्वेंशन को 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था और 20 देशों द्वारा अनुमोदित होने के बाद 1975 में औपचारिक रूप से प्रभावी हुआ। ये दुनिया भर में सांस्कृतिक खजाने और प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साइटें 3 प्रकार की होती हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक विरासत स्थलों में सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें और शहर स्थल, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और स्मारकीय मूर्तिकला या पेंटिंग के कार्य शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर धौलावीरा एक हड़प्पा शहर। प्राकृतिक विरासत स्थल उन प्राकृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं जिन्हें उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएं, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास आदि हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र। वहीं मिश्रित विरासत स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के तत्व शामिल हैं, जैसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। होयसल मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, होयसल मंदिरों को कभी कभी हाइब्रिड या वेसर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी अनूठी शैली द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण है। और दूसरा कथन, हाल ही में कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।